फोन आपको सुनाई तो नहीं इसलिए। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जानवी, गुड मॉर्निंग मिथुन, भूपिंदर, दर्शन, जगदीप जी, मोना, good morning Kumud, good morning Rachna. So good morning everyone for joining in. And today, as you can see, we have a co-leader. Good morning. Good morning Krishna. So welcome everyone on the call. Let me mute everyone and then जिनको share करना है या those who have any question, you can unmute yourself. Okay, so you can unmute yourself and please share how was your yesterday's assignment, what was your experience. If you have any question about that, please unmute yourself. Okay, good morning to everyone. Nikunj Singh. Good morning, ma'am. Good morning. So please take your name. Good morning, sir. मैं हरप्रीत मैम. Yes, Harpreet. मैम मुझे शेयर करना था कि कल का जो असाइनमेंट था मैं सुबह कर रही थी, उसके बाद जैसे हम ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे तो मुझे मतलब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी इस बारे में. तो मुझे ना बैठे बैठे अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई जैसे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगी बहुत ज्यादा. तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत खुश हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. बहुत देर तक मुझे ऐसे होता रहा और सबके लिए ग्रेटिट्यूड हो रही थी मैं. और कल मेरा छोटा बेटा भी बहुत अच्छा फील कर रहा था, वो बहुत खुश हो रहा था, कह रहा मम्मा आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे. मतलब दिन में कई बार मुझे ऐसा फील होता रहा. ग्रेट ग्रेट. सो क्यों फील हो रहा था आपको जो आप फील कर रहे थे? मुझे लग रहा था शायद ये कल जो हमने पढ़ा लेसन उसकी वजह से. क्या लेसन पढ़ा? क्या आपने लिया? क्या आपने लिया अकम्प्लिश किया आउट ऑफ रीडिंग दैट लेसन? सी व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि ये जो अभी आपको फीलिंग हुई है ये किसी वजह से हुई है. अभी ये बाय चांसली भी आ सकती है, बट इफ यू गेट टू द सोर्स कि जो भी आपको ये अनुभव हुआ ये क्यों हुआ, और आप उस सोर्स को एक्चुअल में समझ जाते हो, अपने लिए पकड़ लेते हो, तो आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप उस सोर्स को अगेन एंड अगेन अपनी लाइफ में जिंदा करते रहो. तो जब भी ऐसी फीलिंग्स हो तो सिर्फ फीलिंग्स में रह के खुश होने या फीलिंग्स में रह के वो टेम्परेरी मजा लेने से कहीं बेहतर होता है उसके डीप सोर्स तक जाना और उसको जड़ से, जैसे हम किसी दुख या दर्द या किसी बीमारी की जड़ तक पहुंचकर ही उसको ठीक कर सकते हैं, वैसे किसी सुख के अनुभव के भी जड़ तक पहुंचकर ही हम उसको दोबारा अपनी लाइफ में रिक्रिएट बार बार कर सकते हैं. तो आपने जब ये जो कल अपने अच्छी फीलिंग फील करी, आपके बच्चों ने फील करी अच्छी फीलिंग, तो आप वो क्या इमोशन था, क्या फीलिंग थी जिस वजह से आपने? मैम मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं बात कर रही थी हस्बैंड से, तो मुझे लग रहा था कि जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं यहाँ दिल्ली में भी, अभी तो उनके साथ जैसे कम आना जाना इतना नहीं है, हमारी मौसी है, तो मुझे लग रहा था कि नहीं चाहे वो कैसे भी हैं लेकिन हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हम कुछ टाइम पे पहले हमारी हेल्प भी बहुत करी है हर चीज में, तो हमें उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. तो उनके बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी ऐसे बातें करते करते मुझे मतलब बहुत ऐसे फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सी होने लगी कि नहीं सब अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सबको हमें अच्छी तरह मतलब रहना चाहिए सबके साथ. हाँ, तो जब आपने अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी छोटी सी छोटी चीज के लिए किसी ने कुछ आपको कंट्रीब्यूट किया, इस वाली चीज को फील कर जब आपने थैंक यू अपने आप से फील किया,
यू नीड टू गो बैक, ओके, यू नीड टू रियली गो बैक कि एक्चुअली में क्यों हुआ वो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कल आपकी लाइफ में उन्हीं रिलेशंस में या उन्हीं लोगों के साथ रिलेशन के अंदर कड़वापन नहीं आएगा या कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं चाहते, तो वो भी होगा और ये भी होगा। पर अगर आप इस चीज को मैग्नीफाई करेंगे अपनी लाइफ में तो इट विल गो रियली रियली बिग इन योर लाइफ। मतलब मैग्नीफाई मतलब कि यही दिखना शुरू हो जाएगा आपको अपनी लाइफ में। तो आपने अपनी जो बुआ आपने बोली शायद मासी है, मासी, तो आपकी मासी के रिलेशनशिप में जब आपने ये अनुभव किया कि उन्होंने जो भी कभी आपको छोटी या कोई बड़ी हेल्प करी, उसी हेल्प को फील करते करते जब आपको थैंकफुलनेस आई तो आपको अपनी बॉडी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जी। ओके, सो नाउ रिलेटिव्स की छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए थैंकफुल होने से यू फील ग्रेट इन योर बॉडी, योर फीलिंग्स गो रियली पॉजिटिव। तो अपने लिए इस चीज को चिरतार्थ रखिए। जी मैम। मतलब कल को किसी भी रिलेटिव के साथ फिर से कड़वापन भी आता है तब भी आपको याद रखना है कि अरे इस कड़वापन की वजह से तो मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, पर अच्छा ग्रैटिट्यूड फील करने से वो आ रही हैं। सो इट विल बी, आप धीरे धीरे, अभी तक कैसे लाइफ चलती है समझिए सब लोग, अभी तक लाइफ ना, मतलब आप लाइफ को नहीं चलाते हो, लाइफ आपको चलाती है। यू नीड टू एक्सपीरियंस इट। इट्स नॉट यू आर रनिंग योर लाइफ, इट्स योर लाइफ विच इज रनिंग यू। और ऐसे ही जिंदगी पूरी बीत जाती है until unless you get the steering wheel in your hand कि ये मेरी लाइफ है, मैं इसे बताऊंगी कब खुश होना है, कब दुखी होना है, कब रोना है, कब हंसना है, मैं बताऊंगी। अभी नहीं, अभी आप देखिए आपका इस समय आप बैठे हो, किसी रिलेटिव ने कुछ भी बोल दिया या हस्बैंड ने डांट दिया या बच्चों ने कुछ कह दिया, सडनली मूड टर्न ऑफ हो जाता है सडनली। और आप उसी में अब जीते रहते हो, सारा दिन मूड खराब है, अब गुस्से में जी रहे हो, डिप्रेशन में जी रहे हो, जो भी है वैसे जीना शुरू कर देते हो। कोई नुकसान हो जाता है आपके बिजनेस के अंदर, आप एकदम से, मतलब एकदम से लगता है दुनिया मतलब बिल्कुल सैड हो गई। नाउ इफ अगर आप अपनी जिंदगी को चला रहे हो तो हंस के दिखाओ ना मुझे इसी मोमेंट पे, खुश होकर दिखाओ ना इसी मोमेंट के ऊपर। क्योंकि कोई भी इंसान ये तो नहीं चाहता है कि वो दुखी रहे, वो चाहता तो अंदर से यही है ना, खुश रहे। बट ही इज नॉट हैविंग द स्टीयरिंग व्हील इन हिज हैंड, अंडरस्टैंड दैट। आप लाइफ को नहीं चला रहे हो, लाइफ आपको चला रही है। नाउ विद दिस प्रैक्टिसेस स्लोली 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 नंबर 1 पे आपको पता चलना शुरू होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इसमें मास्टरी आ जाएगी। नंबर 1 पे जब भी आपको लाइफ चला रही हो और आप लाइफ को नहीं चला रहे होगे, एटलीस्ट आपको चीज नोट होनी शुरू हो जाएगी। देख देख फिर से, अभी मैं इस मोमेंट पे दुखी नहीं होना चाहता, पर स्टाफ ने ये बोला या ये किया, देख मैं फिर से दुखी हो गया, जबकि अंदर से मैं दुखी होना नहीं हो। यस मैम, ऐसे ना मुझे पता चलने लग गया है कि ऐसे जब मैं गुस्सा हो रही हूँ या कोई बात मुझे बुरी लग रही है तो उसी टाइम मतलब मैं ऐसे आवाज आती कि नहीं नहीं गुस्सा नहीं होना, इसमें से भी अच्छी चीज निकालो तुम। हाँ, तो ये लेवल 1 है। अब इसमें भी 6 लेवल होते हैं आगे तक बढ़ने में, इस मास्टरी को लेने में। कई बार मतलब जब हम सीखते थे ये पूरी चीज, तो इसमें ये कई बार ये नहीं कि 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म भी लग सकते हैं। अगर आप पर आपने एटलीस्ट अगर इस बारे में सोचा या इस बात को आप अनुभव कर रहे हो, इस कॉल पे इस समय 50 लोग हैं, अगर आप में से सब लोगों को ये बात पता चलनी शुरू हो चुकी है कि इस मोमेंट पे मुझे मेरी मेरी चाहत है कि मैं खुश रहूं, इस मोमेंट पे मेरी चाहत है मैं हंसूं, पर मैं हंस नहीं रही, मैं दुखी हो रही हूँ, या मैं परेशान हो रही हूँ, या मैं गुस्सा कर रही हूँ, या मैं कड़वा फील कर रही हूँ, जेलस फील कर रही हूँ इस चीज के लिए। अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ भी लिया है तो समझिए आपका उस दुनिया में एंट्री हो चुकी है। दैट्स इट, आपकी एंट्री हो चुकी है। आगे कितनी जर्नी है वो जर्नी विल टाइम विल टेल, योर कर्मास विल टेल, बट आपकी एंट्री हो चुकी है, बस इतना आप समझिए। ठीक है। और हर बार जब भी आप ऐसे, जैसे आपने बोला मैं कल पूरा दिन बहुत खुश थी, मेरे अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी, अब उस मोमेंट को आपने फील कर लिया, उस मोमेंट को अपनी लाइफ में इतना बड़ा कर लीजिए कि मुझे इसी मोमेंट में रहना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, इसी मोमेंट में रहना है। और जब भी लाइफ में उस मोमेंट के अलावा कोई भी और मोमेंट हो तो आपको अपने आप को कैच करना है, कैच कैच, अरे ये बोला वो वाला मोमेंट नहीं है, ये वाला, ये जो एक्सपीरियंस है मुझे उस मोमेंट से दूर ले जा रहा है। Okay, so this is a whole practice. It's a complete lifetime practice.
बहुत। और पर अच्छा है आपने शुरू किया, मतलब once you enter, congratulate yourself, you have entered it. So thank you for sharing, Harpreet. Thank you. And train the same way to your child. मतलब आप ये सोचिए, अगर आपने अपने बच्चे को आज ये सिखा दिया, सिर्फ इतना सिखा दिया कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी, या बेटा हमेशा ईमानदारी से जीना है। अब दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, आपके बच्चे ने अगर एक चीज ये एक्सपीरियंस कर ली ना, ईमानदारी किसे कहते हैं, सच्चाई किसे कहते हैं, तो उसे हर मोमेंट पे लाइफ के अंदर ये अनुभव रहेगा, नहीं ये जो एक्सपीरियंस है, सिचुएशन है, या जहां पे भी मैं इस समय खड़ा हूँ, या ये लोग जो कह रहे हैं, ये वो नहीं है, वो सच्चाई या ईमानदारी नहीं है, ये कुछ और है। क्योंकि हमने उसको सच्चाई और ईमानदारी को इतना डीप रूटेड तक सिखा दिया, मैग्नीफाई कर दिया उसकी लाइफ के अंदर, कि हर जगह पे जब भी वो सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, ही विल कैच इट, ही विल कैच इट। अदरवाइज आपको पता भी नहीं है कि सोसाइटी में लोगों को, बच्चों को ये बात सिखाई ही नहीं गई है। ये उनका कसूर नहीं है जो करप्शन करते हैं या भ्रष्टाचार में या झूठ में जीते हैं, उन्हें बचपन से बताया ही नहीं गया, उन्हें इस चीज को मैग्नीफाई ही नहीं किया गया उनकी लाइफ में कि व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज फेथफुलनेस, व्हाट इज ट्रूथफुलनेस। अब जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली तो उन्होंने उसको मैग्नीफाई नहीं किया। तो अब जब वो उस सिचुएशन में होते हैं तो उनके लिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होते ही नहीं है, वो उनके लिए नॉर्मल सिचुएशन है, पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब अगर मेरे को पता है कि मेरे को सच बोलना है, तभी तो मुझे झूठ दिखना शुरू होगा जी। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपने जैसे अपने बच्चों के लिए बोला, तो अपने बच्चे को उस मोमेंट में जो ग्रैटिट्यूड का मोमेंट है, जो आपने अपनी मासी के लिए ग्रैटिट्यूड किया, इतना अच्छा फील किया, बच्चे ने कोई ग्रैटिट्यूड किया, उसने अच्छा फील किया, उसको उस मोमेंट के लिए इतना आप मैग्नीफाई कर दो या इतना उसको बड़ा बना दो कि उस बच्चे को कुछ भी करना हो, उसको वहां पर बुराई दिखे ही ना, उसे उसमें कंप्लेन दिखे ही ना, फ्यूचर में उसको हर चीज में शुक्राना दिख रहा है। अब अगर उसके पास कल को छोटी सी भी नौकरी हो ना, तब भी वो बोले वाओ क्या जॉब है, क्या एम्प्लॉयर है, कितना मेरे को प्यार करते हैं। मतलब उस बच्चे के लिए लाइफ ही वैसी बन चुकी है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मैजिकल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, ऑल द बेस्ट। Thank you. Good morning, everyone. Welcome to the call. And today we have one more leader. He will also share in between. Good morning. Good morning. Yes, you can. आप बोल सकते हो ना? तो you can take. Now you take the call. So so अगर आप जो हिंदी में पढ़ना चाहे या इंग्लिश में पढ़ना चाहे, please nominate yourself. And if someone has any question or if you want to share anything, please share. Good morning, ma'am. Good morning. Please take your name. Ma'am, this is Meenakshi Bajaj. Yes, Meenakshi. Good morning. Ma'am, first so thank you so much. The way you explained, I really loved it. मतलब मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है. And secondly, ma'am, actually मेरी एक sister है जो कि बैंगलोर में रहती है. उसका लाइफ में मतलब मैं जब भी उससे बात करती हूँ, she always complain about life. मतलब she is never happy. Sometimes with kids, sometimes with मतलब every time she only complains. तो yesterday I explained her जैसे आप बताते हैं, तो like she said she was so happy to listen everything. मतलब उसको लगा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ एकदम that is absolutely wrong. अगर मैं एक बार वो शुक्राना करना शुरू कर दूं, like thank you करना शुरू कर दूं, तो शायद उसका लाइफ में बहुत बड़ा changes आ जाएगा. Great. तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि मैंने ये क्लास ज्वाइन किया और आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए. एंड शी रियली मतलब उसको बहुत अच्छा लगा सब कुछ सुन के. तो शी रियली वांट्स टू जॉइन दिस सेशन later on whenever you will start. So she can join the session so or much. she can even whatever go you through. are doing. Meenakshi, because I really don't want anyone to be dependent. Dependent मतलब देखो मेरा co-leader उठ के चला गया साइड से. मतलब I really was training him कि आपने कैसे लीड करना है, देखो कितना इजी होता है. वो कहते हैं नहीं तू ही कर, मैं अंदर जा रहा हूँ अपने अंदर बैठने जहाँ रोज बैठते हैं. तो आई होप वो वहां से स्टार्ट करेंगे आज. तो what I mean is, see, Meenakshi, please stay in the conversation.
हम लोगों को ना गलत फहमी होती है कि ये इंसान तो ये बात बहुत अच्छी समझा सकता है, मुझे तो नहीं पता, या इसको तो बुक पढ़नी बहुत अच्छी आती है, मुझे तो नहीं आती, या इसने जो बोला वो मैंने अपनी कजन को बोला तो लाइफ में बहुत डिफरेंस कॉज हो गया। मतलब यू नो हम हमेशा ना हर चीज के सोर्स को किसी और के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि ये इसकी वजह से हो रहा है। मतलब कि अगर कोई गलत भी हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है, और कुछ अच्छा भी हो गया तो इसकी वजह से हो रहा है। सो आई रियली वांट यू टू लुक एट इट। आपको जो आपने बात सुनी अभी, जो मैंने बोली होगी या आपने सुनी होगी कल, 2 मिनट ध्यान से सोचना, आराम से अकेले में बैठ के, क्या उससे पहले आपको बात नहीं पता थी? राइट। ये आप अपने आप को ना एक धोखा दे रहे हो। आपको वो बात ऑलरेडी पता थी। वो अलग बात है कि वो बहुत डीप दबी हुई थी, जैसे कहते हैं ना मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है तो आपको दिख नहीं रही, उसके ऊपर इतना कूड़ा 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 आ चुका है कि आप उस बात को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो। तो जो मैंने किया ना, मैंने सिर्फ उस बात को वहां से निकाल दिया है, वो थी आपके अंदर ही। और अगर आपकी कजन इतनी जल्दी मान गई कि हाँ उसको अपने लाइफ में कंप्लेन नहीं करनी, अब मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, तो उसको भी ये बात ऑलरेडी पता है, राइट। तभी वो मान चुकी है। अदरवाइज ये बात हर कोई नहीं मान सकता इतनी जल्दी। ओके, सो now one thing you all need to understand, the gold lies inside you only। वो मैं नहीं दे रही हूँ, वो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही है। पर हाँ, कई बार बहुत अंदर तक कहीं छुपा होता है या दबा होता है और आपको दिख नहीं रहा होता है। तो जब भी कोई गुरु आपसे बात करता है या मेंटर बात करता है या कोई वीडियो देखते हो या ऑडियो सुनते हो और एकदम से आप क्लिक कर जाते हो और आप उसके साथ कनेक्ट करके अपने लाइफ में अप्लाई शुरू कर देते हो करना, इट मीन्स कि आपके अंदर की वो दबी हुई चीज बाहर आ गई है, छुपी हुई चीज बाहर आ गई है। इसी तरह से आप नोट कीजिए, सपोज मैं किसी को ट्रेन कर रही थी, उसने बोला, मतलब उसने कोई मूवी देखी और मूवी देखने के बाद बड़ी जोर जोर की रो रही है, मतलब एक्चुअल लाइफ सिचुएशन है, आई वोंट टेक द नेम। तो मैं तू क्यों रो रही है, मुझे तो रोना नहीं आया। कहती नहीं, ये ना बॉयफ्रेंड, इतना इतना प्यार था इन दोनों के बीच में और एंड में बॉयफ्रेंड वो लड़की को छोड़ के चला गया। तो वो बॉयफ्रेंड चला गया और वो रो रही है, हिस्टेरिकली रो रही है बुरी तरह से, और मैं नहीं रो रही हूँ। तो अब ना मूवी तो सेम है, सिचुएशंस भी सेम है, इमोशंस भी सेम है, वो क्यों रो रही है इतना? क्योंकि उसके अंदर डीप डाउन कहीं पे कोई इतना दर्द छुपा हुआ है उस सिचुएशन से रिलेटेड कि कहीं मुझे भी कोई लाइफ में छोड़ के ना चला जाए, या उसको पास्ट में लाइफ में कोई छोड़ के चला गया है जिससे वो बहुत प्यार करती थी, किसी दोस्त से, फ्रेंड से, और वो जो दर्द है अभी भी छुपी हुई है तो डीप डाउन। पर जब भी कोई उसको उस दर्द की याद दिलाएगा, वो फिर से उस दर्द के अंदर वापस आ जाएगी। इसी तरह से ये जो अच्छी बातें हैं वो भी डीप डिग डाउन है, कोई याद दिलाएगा, वापस आ जाएंगी, आप अप्लाई कीजिए अब लाइफ में। उसी तरह से दर्द भी डीप डाउन है। तो आई ऑलवेज से, दर्द भी आपके अंदर छुपा है और सुख भी आपके अंदर छुपा है, दोनों में से किसको बाहर निकालना है और किसको मैग्नीफाई करना है, अब ये आपकी चॉइस होती है। सो हर किसी के अपने अपने कर्मास होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यू ऑल आर ऑन दिस कॉल, 64 पीपल, मतलब आई ऑलवेज से इट्स नॉट कोइंसिडेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स योर टाइम, नॉट योर टाइम मीनाक्षी। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप इस चीज को या तो सूक्ष्म रूप में जितना मिल रहा है उतना लीजिए, या इसको इतना मैग्नीफाई कर दीजिए कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने पॉजिटिविटी की दुनिया में जीना है तो उसे पता है मीनाक्षी कैन सपोर्ट हर और सपोर्ट हिम। यू शुड बी द नेम टू सपोर्ट अदर पीपल, नॉट मी। And you can magnify it in yourself. You can be a source of energy, positive energies to all your cousins, your friends, your neighbors, all the people around you. Okay? Yes, ma'am. Thank you, all the best to you and your cousin. Good morning, Dee. Thank you. Good morning. Good morning. सुनीता here. Good morning, Sunita. हाँ दीदी, मुझे एक बात ये शेयर करनी थी कि मेरे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि ये चमत्कार तो हमारी लाइफ में पहले भी होते हैं, और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये रियलाइज हो रहा था कि मेरे लाइफ में बहुत हुए हैं, काउंटलेस। पर मुझे अभी इसी बात का जो जवाब मिला वो अभी ये मिला कि होते थे, वो लाइफ अपनी तरह से करती थी, वो हमेशा अपने आप होते थे। पर नाउ मुझे यहाँ पर जो अब चुना गया है वो इसलिए किया गया है कि अब मुझे खुद से करने हैं और ये देखना है कि ये कब मैं कर सकती हूँ। मतलब आप see, first thing you need to understand one thing,
there is a word, एक बार हमारे mentor ने मुझे बोला था, and I always say to every person who comes in my contact कि understand you are the chosen one. Universe has chosen you. Yes, chosen you मतलब अब वो किस चीज के लिए chosen किया है वो तो अब आपको ढूंढना है. ढूंढना कहाँ है? अपने अंदर ढूंढना है, बाहर तो है नहीं कुछ भी. एंड नाउ इफ यू स्टार्ट गोइंग थ्रू, चाहे आप इस रास्ते को पकड़ लो और इस रास्ते में मास्टरी कर लो, ताकि उस रास्ते पे आपको पूरी मास्टरी मिल जाए. अब आपको लगता है चमत्कार, कई लोगों को लगता है तुक्के हो रहे हैं, कोइंसिडेंस हो रहे हैं, या कई बार हमारे को दिखने ही बंद हो जाते हैं. हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा अभी आने वाला है, वो मेरे मतलब लाइफ का फेवरेट चैप्टर है. चैप्टर का नाम है, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक इट राइट नाउ क्योंकि कई लोग ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं उसके लिए, बट 25th चैप्टर पे आएगा वो, कि लाइफ हमें हर मोमेंट पे क्यूज देता है. क्यू द मैजिक, क्यू द मैजिक, क्यू CUE. क्यों, क्या क्या मतलब है कि हर समय संकेत मिल रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मैं मैजिक हूँ आपकी लाइफ में, पर हमारे पास टाइम ही नहीं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, या हमारा लॉजिकल माइंड चाहता ही नहीं हम उसे ऑब्जर्व करें, या हम उस चीज में बिलीव ही नहीं करते हैं, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे. मतलब दिस इज लाइक दैट. सो इसकी भी एक्सरसाइज होती है, कई बार मैं ट्रेन करती हूँ. लाइक वंस आई वाज टेकिंग माय पीपल विद मी, एंड हम लोग एक मॉल में, पैसिफिक मॉल में एलिवेटर पे खड़े हैं. एलिवेटर जो लिफ्ट नीचे जा रही है, वो लिफ्ट मतलब वो सीढ़ी नहीं है, वो एक वैसी स्लोपिंग जमीन जैसी है, तो वो नीचे जा रही है. एंड आई सेड टू एवरीवन, जो भी मेरे आसपास थे, मेरे फ्रेंड्स थे, नाउ एवरीवन क्लोज योर आईज एंड यू विल सी ओनली येलो. और हम स्लोप पे चढ़ गए, हम नीचे उतर रहे हैं. You will see only yellow, and if you start seeing yellow, you will start looking only at yellows. आपको सिर्फ येलो येलो ही दिखना लग जाएगा, बाकी सारे कलर्स जैसे उस समय इनविजिबल हो जाएंगे आपके लिए. एंड देन वी केम बैक, ऊपर वापस आए हम दूसरी सीढ़ी से, एंड देन वी वर स्टैंडिंग देयर. ओके एवरीवन, नाउ यू विल सी ओनली रेड. एंड देन वी स्टेप डाउन. नीचे कम से कम 200-300 लोग हैं उस टाइम पर. 200-300 लोगों को देख रहे हैं, दुकानों को देख रहे हैं, उनके बाहर खड़े हुए पुतलों को देख रहे हैं, होर्डिंग्स को देख रहे हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब आपने बोला रेड, तो आपको रेड के अलावा कोई भी कलर दिखना बंद हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड इनटू इट, seeing what we want to see, noticing what we want to notice. Now this book is training your mind into noticing only gratitude in your life, seeing and noticing what is actually there to believe in magic for you, which is going through magic, तो gratitude के थ्रू. तो अब आपने जब अपने थोड़े थोड़े पिछले चमत्कार या मैजिक्स को सोचना शुरू किया है, और उसको ही बार बार सोचोगे और अपने बार अपने दिमाग को ट्रेन करोगे. नाउ सी द मैजिक्स, नाउ सी द ग्रेटिट्यूड. जैसे अभी हरप्रीत ने शेयर किया कि मुझे अपने रिश्तेदारों में याद आना शुरू हो गया कि उन्होंने हमारे लिए क्या छोटा छोटा अच्छा किया था. चाहे छोटा छोटा ही किया हो, अच्छा अच्छा क्या किया था, क्या किया आपने, दिमाग को ट्रेन करना शुरू कर दिया है कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड, सिर्फ ग्रेटिट्यूड. क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो वाइब्रेशंस होती हैं, तरंगे होती हैं, वो आपकी बॉडी को गुड फीलिंग्स के माहौल में ले आती हैं. और गुड फीलिंग्स किसको अट्रैक्ट करेंगी? जो आप अपने लाइफ में चाहते हो. और जो आप अपने लाइफ में चाहते हो वो होना शुरू हो जाएगा. तो आपको क्या होगा, ये मैजिक कैसे हो गया, ये कैसे हो गया. यू विल स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, यू विल बी शॉक्ड कि ये कैसे हो गया. फिर आपको याद आएगा, ये तो पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था, पर तब मैंने नोटिस नहीं किया था, अब मैं नोटिस करने लग गई हूँ. क्यों? बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर माइंड. सो आई होप इट्स मेकिंग सेंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब जैसे मेरे लिए 3 दिन पहले हम लोग वैसे ही बैठे हुए, ना कोई लेना ना देना, मतलब मेरे मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे आजकल, और हम एयरटेल वालों को बार बार बोल रहे हैं फिर भी ठीक नहीं कर पा रहे. तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, मैंने कहा, वो नीना कह रही थी जियो का नेटवर्क ठीक है, मतलब कई बार ठीक ठाक आ जाता है, तो मैंने कहा जियो लगवा लेते हैं यार, वो तो काम कर ही रहे हैं, बोलोगे तो लगा जाएंगे. यू नो, जस्ट अ कन्वर्सेशन, बिकॉज माय फोन नेटवर्क वाज नॉट वर्किंग. और हम बैठे हुए दोनों टेबल के ऊपर, और वैसे मैंने बोला, मैंने कहा पता है आपको मुकेश अंबानी ने जो भी काम किया है वगैरह. कन्वर्सेशन वेंट टुवर्ड्स दैट, जियो नेटवर्क, जियो, मुकेश अंबानी. देन केम द कन्वर्सेशन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी. अनिल अंबानी आज की डेट में कहाँ पहुंच गया, मुकेश अंबानी कहाँ पहुंच गया है. जबकि दोनों लोग कई बार क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ, ये तो अमीर घर में पैदा हुआ, इसके पास तो ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा पढ़ाइयां करी इसलिए यहाँ पहुंच गया, मेरी तो किस्मत ही ऐसे थी. अरे वहां पे तो ये वाला लॉ भी अप्लाई नहीं होता. वो दोनों तो सेम बाप की 2 औलादे हैं, दोनों को सब कुछ सेम मिला, सेम 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 सेम. तो अब ये क्या हुआ एंड में जाकर, अब वो अपनी किस्मत का खा रहा है, अपनी किस्मत का खा रहा है. तो यानी कि इसकी किस्मत मिला था.
तो यानी कि इसको जो भी मुकेश अंबानी के पास आज की डेट में अगर चीज मल्टीप्लाई हो रही है एंड वी वर टॉकिंग टुगेदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100% इसकी लाइफ में ना ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। ये लोगों की ब्लेसिंग्स इकट्ठी करता है, ये लोगों को जा मतलब इसकी लाइफ में ना काम कुछ और है ही नहीं, ये सिर्फ ये ऐसे काम करता है जिससे दुआएं मिले या ब्लेसिंग्स मिले या थैंकफुलनेस मिले। तो मेरा हस्बैंड कहता पता नहीं, मतलब हम ऑब्वियसली हम कैसे चेक कर सकते हैं इस चीज को, तो हम गूगल पे भी चेक नहीं कर सकते हैं। किसी की एज चेक कर लो, किसी के शौक चेक कर लो, तो किसी के पर्सनल लाइफ एट्रीब्यूट्स क्या है उसको तो हम चेक नहीं कर सकते ना, कि वो उसका लाइफ का जीने का स्टाइल कैसा है। तो वी जस्ट बोथ वर थिंकिंग एंड इट वाज ओके। मतलब काफी लंबी कन्वर्सेशन हुई, हमने डीप डिग डाउन किया कि फाइबर ऑप्टिकल्स क्या होते हैं, इसको क्यों मिले फाइबर ऑप्टिकल्स, एयरटेल वाले को क्यों नहीं मिले, या इसने क्यों नहीं टॉवर्स लगाए, इसको सीधी वो वाली चीज क्यों मिली जो क्विकेस्ट वे टू प्रॉफिट्स थी, मतलब इसको शॉर्टकट क्यों मिला। तो हम सब कुछ सोच के एंड में इसी जड़ पे आए थे, कुछ तो मैजिक है जो इसकी लाइफ में काम कर रहा है। इट्स नॉट लॉजिक फॉर श्योर। और एक चीज और भी है दीदी कि जितने नहीं मैं एक इसको पूरा कर देती हूँ। तो ये बाय चांसली नहीं था, और मुझे पता भी नहीं कुमुद जी इतने टाइम से, और कल जब कुमुद जी ने शेयर किया अब अपने आप ही अबाउट अंबानी एंड अबाउट अपने, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, मुझे भी नहीं पता, जबकि हम रियली इस बात का आंसर चाहते थे। मी एंड माय हस्बैंड वर रियली डिस्कसिंग एंड वी वांटेड एन आंसर कि ऐसा क्या है मुकेश अंबानी के पास। एंड सडनली शी स्टार्टेड शेयरिंग हरसेल्फ यस्टरडे आउट ऑफ नोवेयर, and something very very close to that person and that family, and the way they are with their employees, the way they are with their people. So can you see, अब मेरे लिए तो वो मतलब मैं झटका खा गई थी उस मोमेंट पे कॉल पे बैठे बैठे, ओ गॉड, मतलब as if I asked for it and I got it. So this is called magic, and magic will come through anyway. So this world is run by only one energy. So get prepared whatever you are asking for. आप कुछ और कहना चाहेंगे सुनीता? Unmute yourself. एक बात और ये भी बोल रही हूँ कि जितने लोगों के पास शायद जियो का कनेक्शन है उनके पास और दूसरे कनेक्शन भी है, चाहे एयरटेल के, आइडिया के, पर जितने भी लोगों ने ये जियो के कनेक्शन लिए ना उसके आगे लगा रखे जियो, तो कहीं ना कहीं ये लिखा आता है पापा जियो, मम्मी जियो, और जिसको जो भी फ्रेंड है वो भी जियो। तो मतलब एक अपने आप से लिखा आता है कि जियो वर्ड जो आ रहा है वो एक कनेक्शन के लिए नहीं आ रहा है, वो लगता है कि मतलब आप खुश रहे, आप मतलब आपके लिए अच्छा होता रहे। तो पता नहीं शायद ये भी कुछ चीज है कि जो आती है शायद साथ में। अब मैं आपको आज वीडियो दोबारा भेजूंगी अगर मेरे पास पड़ी हुई है। तो हमने ना एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था थोड़े दिन पहले, एवरीवन, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी ये देखा है कि नहीं देखा पहले, कि एक एंटी ग्रेविटी एक एक्ट होता है जिसमें इंसान हवा में चला जाता है। हम लोगों ने काफी करने की कोशिश की थी, आई विल सेंड यू द वीडियो टुडे। और हमने उसको कनेक्ट किया ब्लेसिंग्स के साथ। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या कि एक जमाना होता था, जब पुराना जमाना होता था ना, हम किसी के पैर छूते तो कहता था विजयी भव, सदा सुहागन रहो, मतलब सो मेनी ब्लेसिंग्स, मतलब कि तेरी मतलब आयुष्मान भव, हेल्थ बढ़िया रहे, या वगैरह वगैरह वगैरह। आज की डेट में हम लोगों ने नंबर 1 पैर छूना बंद कर दिया है, नंबर 2 ब्लेसिंग्स लेना बंद कर दिया है। इफ यू रियली लुक इनटू योर लाइफ, कितनी लड़कियां या मैरिड औरतें होंगी जिन्होंने ये वाला ब्लेसिंग लिया होगा कि सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। आई मीन जस्ट लुक इनटू दैट। हमें लगता है इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, व्हाट्स द पॉइंट, इट्स ओल्ड फैशन थिंग्स, ओल्ड फैशन थिंग्स। तो फिर अब आजकल जो मैरिटल रिलेशनशिप्स की हालत है देख लो, आजकल जो बच्चे पैदा करने के अंदर इतनी हिंड्रेंसेस आ रही हैं लोगों को, देख लो। क्यों? क्योंकि हमने पीछे से ब्लेसिंग्स की जो एक इतनी फ्री में हमें इतनी बड़ी नियामत मिल रही थी, हमने खुद उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपनी लाइफ में। तो मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू किया, आई ट्रेन माय स्टूडेंट्स, आई ट्रेन सो मेनी पीपल, कि अच्छा अब ऐसा करना है, आपने दिन में किसी से भी 4 ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है, 4 ब्लेसिंग्स, मिनिमम 4 ब्लेसिंग्स। अब वो तुम्हारा कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जो आपके पापा मम्मी इन लॉज, कोई भी जो आपको दिल से ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। इवन सड़क पे खड़ा हुआ कोई भिखारी भी है ना, या कोई अब ऐसा जरूरतमंद इंसान भी है जो बेचारे को सच में जरूरत है, तो आप अगर उसको 10 रुपए देते हो और वो बदले में आपको कहता है, आई थिंक दीज पीपल डू इट वेरी वेल, जो ये जो जेंडर ट्रांसजेंडर्स होते हैं। सो आप उनको 10 रुपए भी दो ना, तो वो आपको बड़े ध्यान से सिर पे सुधा जिंदार, मतलब बहुत अच्छी दुआ देते हैं। अगर आपको 10 रुपए में भी दुआ मिल रही है, प्लीज स्टार्ट कलेक्टिंग इट।
ये दुआएं आपकी लाइफ में कितना बड़ा सोर्स ऑफ पावर है, आपको पता भी नहीं है. So this is another science which actually I'm working on and I know it works. And लोगों को पता ही नहीं इस बारे में. तो start collecting blessings from whosoever you can and start see the magic. मजेदार चीज है. तो हाँ, जो आपने जियो बोला, आपको पता भी नहीं है कितनी बड़ी गेम है, कितनी बड़ी गेम है. एंड आई रियली लव देम, जो भी जिस वजह से भी उन्होंने शुरू करी है. पर लोगों में एटलीस्ट एक दूसरे को ये ब्लेसिंग बाय चांसली देने की प्रथा आ गई है, बाय चांसली. So yes, you have got it right. Started noticing right thing. So all the best. Okay, so who would start reading in English, Hindi? Please take your name. Please take your name. Unmute yourself. Okay, so Yogeshwar, you will read in English, I think. I don't know आपने किस चीज के लिए English में योगेश्वर करेंगे आज read. तो हिंदी में कौन कर रहे हैं? Yeah, take your name. Okay, so Annie, can you start in Hindi? Okay. Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ. Okay. Just a second. Okay. 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम. आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं. अच्छी बात है. लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ. नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ. कोई पुस्तक खोलने से पहले भी. स्केटिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ. और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी. G.K. चेस्टरटन, लेखक. हम चाहे जो भी करें. एक सेकंड. ओके, थैंक यू. ओके, सो आज का जो हमारा विषय है, जिस बारे में हम क्लास अपने नियामतों को और ब्लेसिंग्स को तो देखेंगे ही, साथ में लाइफ में ये भी देख रहे हैं कि जो भी हमें आउटकम चाहिए किसी भी चीज के लिए या परिणाम चाहिए, उसको हम उस मुताबिक अपने अपने सपनों के मुताबिक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखें, मतलब कि अगर हम कॉल भी उठाते हैं, हमें कॉल पे कोई अच्छी न्यूज चाहिए, या हम तैराकी करते हैं, या हम पेंटिंग, एवरीवेयर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले ही ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में कितना मैजिकली प्ले करता है. टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दैट. प्लीज कंटिन्यू. हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं. मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया. आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है. ये कभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं. लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है. सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं. यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं. कोई पायलट आशा नहीं करता. एक मिनट. When it's saying गणितीय रूप से कार्य करते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला चल रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड इट. कोई भी चीज तुक्के से नहीं आती है, आपके परिणाम भी तुक्के से नहीं आते हैं. वहां पे कोई ना कोई फॉर्मूला है यूनिवर्स का जो हर समय काम कर रहा है. अब वो क्या गणितीय फॉर्मूला है, लेट्स डिस्कवर इट. कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे. आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा
ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक की से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदना और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय एक मिनट, कोई और भी आपके साथ रीडिंग कर रहा है, एक पैरेलल वॉइस चल रही है। आप में से कोई अनम्यूट है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपकी रीडिंग सुनाई दे रही है, जेंट्स वॉइस है, मेन वॉइस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एनी कंटिन्यू। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाती है या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी
अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र का ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। Annie, are you there? Yes, I'm there. I had to mute someone. हाँ, हाँ, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो। let me okay, so please, this is very important. जो लोग इस समय बुक रीडिंग पे हैं, ये रीड करने वाली चीज नहीं है. You need to really ingrain it in your life. कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो बाय चांसली हो रहा है, संयोग हो रहा है या अपने आप हो रहा है, तो ये पैराग्राफ आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक बार अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए. आपको ये पता भी नहीं है कि जो अच्छी चीजें हैं वो भी आपने ही अट्रैक्ट करी हैं और जो बुरी चीजें हैं वो भी आपने ही अट्रैक्ट करी हैं. वो सिचुएशंस, वो लोग, वो सब आपने खुद अट्रैक्ट करे हैं. कैसे? नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट. प्लीज कंटिन्यू. आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजें, बुरी परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने एक लगते हैं। मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, यानी वो चीज जो भी हुई भी नहीं है पर आपने इमेजिन कर ली कि ये मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, बेहतरीन जो आपके हिसाब से है, और उसके लिए पहले से थैंकफुल होते हो, पहले से ही कृतज्ञ होते हो, शुक्राने में होते हो, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को, यानी कि किसी होप को और कोइंसिडेंस को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं. हम उस संयोग को एक निश्चितता में, कंफर्मनेस में अपने आप तब्दील कर रहे होते हैं. किसके थ्रू? उस परिणाम के लिए पहले से कृतज्ञ होने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू. प्लीज कंटिन्यू. जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। हाँ, एक मिनट. अगेन, in my experience sometimes people become really desperate कि अरे मैंने तो बेहतरीन परिणाम की अपेक्षा करी थी पर ये तो वैसा नहीं निकला. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं, मतलब अक्सर मीन्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब करते रहते हैं अक्सर और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, मतलब कि हर परिणाम के लिए आप पहले से कृतज्ञ होना शुरू हो जाते हैं, आपकी आदत बन जाती है,
तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज डू इट कंसिस्टेंटली। ये नहीं हो कि अच्छा एक चीज में ट्राई किया, 2 में ट्राई किया, नहीं आया रिजल्ट, छोड़ दिया। तो आपको उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने की वजह से वो परिणाम अपनी लाइफ में आकर्षित होते हुए दिखने शुरू होंगे। शुरू करें। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में एक सेकेंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि आपने उस सिचुएशन का परिणाम खुद पहले डिसाइड करना है। ये अपने आप बार बार बोल रहा है बेहतरीन परिणाम कौन सा, जो आपने चूज किया है। अब अगर आप एक सिचुएशन में है और आपने कोई बेहतरीन परिणाम चूज ही नहीं किया, आपको ही नहीं पता कि आपको चाहिए क्या, कि अगर आप बच्चे का टेस्ट हो रहा है या बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो एग्जाम देने गया है बच्चा, तो अगर आपको ही नहीं पता कि बेहतरीन परिणाम में आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपने संयोग पे छोड़ दिया ना उस चीज को, परिणाम तो आपने डिसाइड ही नहीं किया। तो अगेन संयोग ही होगा कोई ना कोई। तो इसीलिए बेहतरीन परिणाम क्या है और उसके लिए कृतज्ञ होना, ये आपका स्टेप है, आपका मैजिकल फॉर्मूला है। और जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्लोली स्लोली यू विल एक्सपीरियंस कि बहुत कम सिचुएशन ऐसी बच जाएंगी जिसमें रिजल्ट वैसा नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत कम सिचुएशन ऐसी बच जाती हैं। प्लीज कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं। क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों बिलों का भुगतान करने भुगतान या मैंने आपने बिलों को भुगतान नहीं किया काफी टाइम से। बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आम तौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की और मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं।
जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। 3. अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को ऐसे इस तरह लिखें मानो वो पहले हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4. दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। Thank you. Thank you, Annie, for reading in Hindi for all of us. English का आप ले आए योगेश्वर। जी। Please. Day 21. Day 21, magnificent outcomes. You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and the grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. J.K. Chesterton, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Kent Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The law of universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flights because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes in one of the simplest way to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to do well. You could be grateful for the Go. magnificent. Go. आप दोबारा से पढ़ें ये पैराग्राफ शुरू से. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to do. Go. You want to go well. You हाँ, want to तो go the well. magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well.
जिस चीज को आप ठीक कराना चाहते हो उस इसको करने से पहले ही आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. प्लीज You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam. The magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drap, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, or a great seat for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your finger through the air and imagine you are sparkling magic dust over the event you want to turn out मैग्निफिसेंट. magnificently. हाँ, एक सेकेंड. ये एक एक्सरसाइज है जो कि ऑब्वियस बाद में आप करें ना करें आपकी चॉइस है आपके असाइनमेंट में, बट दिस इज समथिंग मैजिकल. तो जैसे कि अगर आप कभी इमेजिन करो कि जैसे कि अगर कभी पुरानी मैथोलॉजिकल मूवीज में भी देखते हो तो भगवान किसी को कुछ देता है तो हाथ उठाकर देता है, या अगर कोई जादू कर रहा होता है उंगलियों को हिला के करता है. तो इफ यू कैन इमेजिन कि ये वाला जो हमारा जो काम है, जैसे मैं कोई कॉल उठाने वाली हूँ, इस इंसान की कॉल आई है और मुझे यही वाला आउटकम चाहिए, जो भी आपका आप आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस समय आप या तो मन से बोल सकते हो, जुबान से बोल सकते हो, दिमाग से सोच सकते हो, दिल से सोच सकते हो. साथ ही साथ उसको एक्शन करते हुए अपनी उंगलियों को भी ऐसे आप हिला सकते हो जैसे आप एक मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, जैसे हमने फूड पे स्प्रिंकल करने सीखी थी पिछले चैप्टर्स पे, उसी तरह से आप उस आउटकम को स्प्रिंकल कर रहे हो. तो ये इस समय इन्होंने आपको करना बताया. इट्स योर चॉइस. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected Please change the script. happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusion and immediately thinks there is something wrong. For example, you arrive at work and you are told that boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel will attract to you. So instead of jumping to conclusion and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thoughts flashes into your mind, I wonder what's wrong.
immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you wouldn't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Okay, so somewhere at some time guaranteed. Please understand, यहाँ पर किसी चीज की गारंटी दे रहा है कोई लेखक, तो आपको ये पैराग्राफ ऐसे नहीं पढ़ना कि मे बी मे नॉट इसके लिए करता होगा, मेरे लिए नहीं करता होगा, या मे बी, कई बार ऐसी भी हमारी सोच होती है। बट मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब इतना क्रेडिबल जो एक डायरेक्टर है या एक लेखक है किसी फॉर्मूला के लिए उतनी ही गारंटी दे रहा है कि जितने की, जैसे H2SO4 का फॉर्मूला हो या H2O मिलेगा तो पानी ही बनेगा। अब H2O मिलाओगे तो वहां पर कुछ और नहीं बन सकता, पानी ही बन सकता है। उतना ही उसने गारंटी के साथ यहाँ पे बोला है कि अगर आप किसी भी आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो, शुक्राने में हो, आप सच में उसके बेहतरीन परिणामों के लिए मनी मन शुक्रगुजार हो, तो धीरे 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 विद प्रैक्टिस आपको एक्चुअली में वही परिणाम या उससे भी बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा जिसके लिए आपने इमेजिन किया था और ग्रेटिट्यूड में थे। ये चीज गारंटीड है, इट्स अ फॉर्मूला, इट्स नॉट अ फ्लूक और संयोग। प्लीज कंटिन्यू। Whenever you find yourself thinking there is a chance at a play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you want to, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are एक सेकेंड, बिकॉज अगर आपको लगता है अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को अप्लाई करने से क्या होगा नहीं होगा, सो आई रियली वांट, बिकॉज चैप्टर के बीच में अगर मैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक शेयर करना चाहूंगी, ये सेंटेंस जो है कि जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हो सकता है कि जो परिणाम निकल के आए वो उससे भी बेहतर हों जो आपने सोचे भी नहीं थे। पर जब वो प्रोसेस चल रही होती है कई बार हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैंने तो कुछ और सोचा, ये तो कुछ और हो रहा है, पर ये तो ऐसा नहीं हो रहा जैसा मैंने, मतलब जो प्रोसेस होती है बीच की जो चीज चल रही होती है, तो कई बार आप सोचोगे अरे ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, पर आप उस प्रोसेस के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो या आप उस समय संयोग फील कर रहे हो या आप डिस्टर्ब हो रहे हो। पर अगर आपने बेहतरीन परिणाम को पहले से सोच के रखा हुआ है जो बेस्ट है, तो आप वो तो पाएंगे ही पाएंगे जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, शुक्राना कर रहे हो, आप उससे बेहतर भी पा सकते हो। आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जाम्पल। कई बार ये चीजें मैं बता रही हूँ, ये जो बुक है ना आपकी जिंदगी के कई इंसिडेंट्स को आज आपको आंसर कर सकता है अगर आप सोचेंगे। मैंने तो बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था अपने लिए। सो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल और इन माय कॉलेज, आई ऑलवेज यूज्ड टू इमेजिन कि जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा ना वो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब जो भी एक लड़की के सपने होते हैं ऐसा ही होगा। सो एंड आई वाज गोइंग फॉरवर्ड इन माय लाइफ एंड हमेशा एक सपना सा था कि शादी ऐसी होगी, लाइफ पार्टनर ऐसा होगा। And when I was 19, I was in my first year of college. So my mother somehow decided to make me married. And उन्होंने अरेंज जो न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम्स होते हैं, तो वहां पे उनको कोई रिश्ता दिखा, उन्होंने उसके बारे में कुछ आगे प्रोसीड किया, एंड शी somehow thought कि ये रिश्ता मेरे लिए परफेक्ट है। And I was only 19 in my first year of college and I had so many aspirations, I will become this that, जो भी मेरा aspirations था उस टाइम पर। And my mom was really clear after 1 or 2 meeting कि ये यही है, ये अब आपको यहाँ पे शादी आपकी हो रही है।
एंड फॉर मी इट वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, अभी तो मुझे ये बनना था, अभी तो मुझे ये करना था, और नहीं ये वाली लुक्स तो वो है ही नहीं, मतलब जो भी लुक्स मैंने अपने ड्रीम में सोची हुई थी और जो सामने मुझे दिख रहा था, नहीं ये तो वो है ही नहीं, ये तो वो टेम्परामेंट नहीं है, ये तो वो वाली एजुकेशन नहीं है। आई तो ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि मुझे एक न्यूक्लियर फैमिली में ही जाना है, क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली से आई थी, तो मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं जाना, नहीं ये तो वो फैमिली ही नहीं है, नहीं ये तो वो घर ही नहीं है, नहीं ये तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पे मुझे शादी करनी थी, मुझे तो साउथ दिल्ली में शादी करनी थी, मुझे नॉर्थ दिल्ली में रहना ही नहीं था, बिकॉज मेरा कॉलेज भी साउथ दिल्ली में, मैंने साउथ कैंपस में चूज किया था। यू नो एवरीथिंग वाज सो कॉन्ट्राडिक्टरी कि नहीं नहीं ये तो वो है ही नहीं, ये तो लुक्स ही वो नहीं है, ये तो इंसान की पर्सनालिटी वो ही नहीं है जो मेरे सपनों की पर्सनालिटी है। एंड you will be really distracted, distorted, disturbed in the process sometime, but अगर उस समय आपने वो एक चीज अपनी लाइफ की पकड़ के रखी हुई है, बेहतरीन आउटकम, बेहतरीन आउटकम जो मेरे सपनों में हमेशा था कि मैं और मेरा हस्बैंड, वी विल बी द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, वी विल बी द मोस्ट हैप्पी कपल इन द वर्ल्ड, वी विल हैव द बेस्ट मैरिज लाइफ इन द वर्ल्ड, यू नो जो एक लड़की का सपना होता है। अब और उसके लिए कहीं ना कहीं मन में शुक्राना भी था, अगर मतलब मम्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है तब भी मन में कहीं ना कहीं ये है कि जो भी मम्मा सोच रही होंगी मेरे लिए बेस्ट ही सोच रही होंगी, तो मतलब अब आज तक भी तो उन्होंने मेरे लिए बेस्ट ही किया है, मेरे लिए इतनी अच्छी पढ़ाई, मेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मेरे इतने अच्छे आउटिंग्स, जो भी कभी मम्मी ने किया होगा तो वो बचपन से ही अपने आप ही, नहीं मम्मी जो सोचती है वो बेस्ट ही होता है वैसे, तो थैंक यू भी था मन से मैं कहीं ना कहीं। और अब जब शादी हो ही रही है, मतलब इन अ वे कि अब शादी फिक्स हो गई, अब तो मतलब चॉइस नहीं है, तो फिक्स हो रही है तो अब फिक्स हो ही गई, तो अब तो थैंक यू ही है ना, अब तो मतलब इन अ वे कि लाइफ के पास चॉइस ही यही है कि आप ग्रेटिट्यूड में हो। एंड द मोमेंट आई वाज गेटिंग मैरिड, मतलब एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, हो क्या रहा है लाइफ के साथ, एवरीथिंग, आई एम जस्ट 19 और ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी बड़ी फैमिली और वो भी सरदारों की फैमिली। I was really afraid with the looks of Sardars before my marriage, and my in-laws are Sardar, my husband is a Katsard। मतलब अगर सरदारों को भी अट्रैक्ट किया मेरी लाइफ में तो मैंने किया था, क्योंकि मैं उस चीज से डरती थी, फियरफुल थी, वरिड थी कि सरदार कितने डेंजरस दिखते हैं देखने में, एक मेरे डर था ना, उस डर को भी मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दूसरा मेरा ग्रेटिट्यूड था कि भगवान जो भी मेरे साथ करेगा हमेशा ही अच्छा करेगा और मेरी लाइफ हमेशा ही अच्छी चलेगी। सो व्हाट आई मीन इज, जो भी उस समय सिचुएशंस थी शायद वो मेरे को दिख नहीं रही थी कि वो कौन से वाले आउटकम की तरफ जा रही हैं। एंड बट आई वॉज ऑलवेज कि अब शादी हो गई, गुरुद्वारे में खड़े हैं, फेरे हो रहे हैं, भगवान तेरा शुक्रिया, आप जो करते हो बेस्ट ही करते हो, आपने आज तक भी मुझे बेस्ट दिया है, मुझे पता है आप मेरे लिए बेस्ट ही करोगे, तो उसके लिए शुक्रिया। और आगे बढ़ते चले गए, मतलब विद इन 1 month ऑफ मैरिज आई वॉज प्रेग्नेंट। ये कैसे हो सकता है, ये तो बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी, मेरे सपने टूट गए, सब खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है। I'm pregnant. I don't want to be pregnant at 19 in first year of my college. I have so much to do, and I was devastated literally कि मेरी जिंदगी तो खत्म, सपने तो भूल जा बेटा, बर्तन धो, कपड़े धो, घर में पल्ला लेकर पिताजी के पैरों छुओ और बस जॉइंट फैमिली के अब काम करो। बट आई वाज ऑलवेज, व्हेनेवर आई वाज गोइंग टू गुरुद्वारा डेली, मतलब that was one thing I really give thanks to God and my husband। हम लोग रोज गुरुद्वारे जब रात को जाते थे, हमेशा गुरुद्वारे में बैठ के मैं बाबा जी को सिर्फ थैंक यू बोलती रहती थी कि बाबा जी थैंक यू, आप जो कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आज मैं जब अपनी लाइफ देखती हूँ, एग्जैक्टली वो लाइफ है, इतनी प्यारा बच्चा, इतने प्यारी बेटी, इतना प्यारा मेरा बेटा, इतने अच्छे हस्बैंड, इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग, जहां भी जाते हैं सारी दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है, मतलब इतने हैंडसम है। और मतलब बिल्कुल वो ड्रीम लाइफ जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, बिल्कुल वही ड्रीम लाइफ, मैग्निफिसेंट आउटकम इज इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है। मतलब एक 19 साल में शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गए, जॉइंट फैमिली में हो, घर में दिरानी जिठानी मदर इन लॉ, सेम ड्रामे, वही रोज के झगड़े, वही आपस में तानेबाजियां चल रही हैं। बट उस सिचुएशन में जब मैं ड्रिफ्ट अवे हो सकती थी, डूब सकती थी, वहां पर भी मैंने एक चीज पकड़ी रखी हमेशा, शुक्र करते रहो, शुक्र कर, जो है बढ़िया है, आगे बहुत अच्छा आने वाला है, शुक्र करते रहो। बट आउटकम वाज ऑलवेज देयर कि मैं बहुत फेमस हूँ, हम बहुत रिच हैं, हम बहुत प्यार कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठे हॉलीडेज पे जा रहे हैं, जैसे एक सपना, एक मूवी हमेशा दिमाग में स्टोर थी। सो प्लीज स्टिक एंड बी फर्म विद योर मैग्निफिसेंट आउटकम। बीच में ब्रेकडाउन्स आएंगे, हाँ आएंगे, आपको इधर उधर लेफ्ट राइट मतलब नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जरूर आएंगे, पर उस सपने को, उस आउटकम को मजबूती से पकड़े रखिएगा एंड शुक्राना करते रहिएगा, थैंकफुलनेस होते रहिएगा, आप सूनर और लेटर वहां तक जरूर पहुंचेंगे।
So that's what I wanted to share. Please continue. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, and the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in a situation that you don't want to be in. You don't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like to magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activity, activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, will get You will be really convinced. you will you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your your driver to work Your doing drive the to work. for example you could choose your drive to work doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mails. Make a written list of 3 situations you have chosen for a magnificent outcome. Use the gratitude's magical power, and as you write each one, imagine and you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcome as well. You could do this practice before taking before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, Errand. errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly. 1 second. It's 8 o'clock. So those who wish to log off, you can log off if you have understood the practice. Those who wish to stay, please stay. We will take some more minutes. Please continue. Close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magic word. Thank you for the magnificent outcome to dash dash. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21.
magnificent outcomes. Count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your 3 things and write each one of as though you are writing after has happened. Thank you for the magnificent outcome dash. As you go through your day, choose 3 unexpected events that can come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eye and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome to dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Yogeshwar, for reading in English for all of us. And you read well. All the best for your future readings as well. Thank you, Yogeshwar. Okay, so yes, if you have any question, if you want to share anything. मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी. इसमें ना ये लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, लास्ट पेज में, you can't do this magical practice too much. हाँ. Because ये क्यों है कि हम इस प्रैक्टिस को नहीं ज्यादा क्यों नहीं, ये इंग्लिश है. ये नहीं बोल रहा है कि आप इस मैजिकल प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो. ये बोल रहा है कि यू कांट डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस टू मच. कई बार लोगों को लगता है कि कहीं मैं अति तो नहीं कर दूंगा, तो ये कह रहा है कि नहीं, तुम कभी भी इसकी अति नहीं कर सकते हो. बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर मैग्निफिसेंट आउटकम्स यू विल हैव इन योर लाइफ एज अ मैटर ऑफ कोर्स. तो वो ये कई बार लोग बोलते नहीं है कि मैं ज्यादा चाय पीऊंगा तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा पानी पीऊंगा तो ब्लॉटिंग तो नहीं हो जाएगा. तो इस वाली इंग्लिश का मतलब ये है कि यू कांट डू टू मच, मतलब कि आप इस चीज की अति कर ही नहीं सकते. इसलिए जितना करना चाहो करो, अति से अति करो. हर मोमेंट पे, हर कॉल पे, हर स्टाफ से बात करने से पहले ही आउटकम सोचो. मैग्निफिसेंट आउटकम पहले से डिसाइड कर लो. अगर रोटी बनाने जा रहे हो तो पहले से डिसाइड कर लो आज तो रोटियां बहुत फूली फूली बनेंगी. अगर कोई डिश बनाने जा रहे हो, अरे वाह आज तो राजमा बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मैजिकल टेस्ट के बनेंगे. अगर आप अपने सास के पास जा रहे हो तो पहले से सोच लो मैं सास को खाना दे रही हूँ, आज तो मेरी सास बड़ी तारीफ करेगी. तो हर चीज का जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पहले ही मैजिकली अपनी लाइफ में इमेजिन कर रहे हो. तो वो ये कह रहा है इसकी अति नहीं हो सकती है, जितना मर्जी करो. आप टॉयलेट जा रहे हो तो आज तो पेट बड़ा खुल के साफ होगा. अति नहीं हो सकती है. हर चीज के अंदर अप्लाई करो. So thank you for asking question. Anything else? आचमन कुमुद हियर. Yes, कुमुद. मैं आपको, आप जिस अति के बारे में बता रहे हैं, मैं शेयर करना मांगती हूँ. हाँ जी. जनरली तीनों चीज, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस एंड ये अति. लाइक आई टोल्ड यू, मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर्स से अंबानी के साथ में देखा और सीखा. मैं उनके एक स्टेप पीछे जाती हूँ, धीरू भाई अंबानी जी के पास में जाती हूँ. ही इज नोन एज पापा इन द इंडस्ट्री एंड मुकेश इज भाई एंड नीता इज भाभी. आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. यानी आपको क्लियर है आवाज? हाँ, अच्छा. Am I audible to others? ये मेरी स्क्रीन स्टिल हो गई है, से कुमुद जी की स्टिल हुई है? मेरी आवाज आ रही है? कुमुद जी वेट, आई कैन नॉट हियर यू. यानी आपकी स्क्रीन स्टिल है? ओके, लेट मी कम टू योर. रिफाइनरी बनानी शुरू करी तो उन्होंने, जब आप पहली ईंट कहते हैं वहां रखी, तो पहली ईंट रखी वहां पे, वो जो हम शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं कोई भी बिल्डिंग शुरू करने से पहले. उन्होंने, सॉरी आई मिस्ड यू. आपने कहाँ तक सुना? हेलो.
उनसे बड़ा ड्रीमर नहीं देखा आपने? नहीं देखा, ना सुना, नहीं देखा। तो उन्होंने जब ड्रीम किया कि मैं एक ये रिफाइनरी बनाऊंगा, तो मेरी इस रिफाइनरी में दुनिया में तेल जाएगा, दैट वाज हिज ड्रीम। और उन्होंने भगवान को शुक्राना तब से ही करना शुरू किया। और जब उन्होंने नींव रखते हैं और जब पहली ईंट रखते हैं और जो उन्होंने वहां पे पूजा शुरू की, ये 50 साल पुरानी बात है। और हमारे को किस्मत से ऐसा था कि माय सन इज अ कैप्टन इन द मर्चेंट नेवी, और वो ऑयल वेसल में था, और समहाउ उसका कंपनी जो है वो रिलायंस के साथ में जुड़ गई। तो वो अपना वेसल लेके जामनगर आता था, तेल भर के, फिर जहां जाना होता था वो जाता था। वो एक बारी जामनगर आए तो समहाउ माय हस्बैंड ही स्पोक टू द पीपल कंसर्न्ड कि मेरा बेटा आ रहा है जामनगर और हम जाके उसको मिलना मांगते हैं, जो कि कभी कोई नहीं जा सकता, शिप में, रिफाइनरी में, कहीं नहीं। वी गॉट द परमिशन, हम गए, हम वहां जाके रुके, हम रहे। खैर बेटे की कहानी अलग है, हम रिफाइनरी देखने के लिए गए। अश्विन, टू माय शॉक, वो जो पूजा 50 साल पहले शुरू हुई थी, वो शुक्राना आज भी चल रहा है। वहां पे एट एनी गिवन टाइम 4 पंडित बैठ के हवन करते हैं। उनकी 8 आवरली ड्यूटी है। इन 4 की ड्यूटी खत्म हुई, दूसरे 4 आ जाएंगे, वो जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे। रोस्टर ड्यूटी में वो शुक्राना पिछले 50 साल से चल रहा है। एंड जब मुकेश भाई ने अपनी रिफाइनरी शुरू की, he started the same thing. I mean, उसको देख के आंखों में आंसू आ गए कि मतलब मेरे को लगा ये आज कुछ होगा जो ये पूजा हो रही है। When they explained it to us, ये पहली ईंट जब रखी तब से ये शुक्राना चल रहा है। And it goes 24 hours a day. 24 hours. Duty of those Panditjis are on their roster, on their payrolls. Yeah. ये 8 घंटे मंत्र पढ़ेंगे, जैसे मतलब 4 पंडित जी हैं तो थक भी जाते होंगे। उन्होंने 1 घंटा पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे, फिर पहला पढ़ेंगे, ऐसे वो चारों अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। जब वो ड्यूटी खत्म हो जाएगी, 4 दूसरे पंडित जी आ जाएंगे। ये फैमिली ऐसे नहीं पहुंची जहां है। आपकी बातों से मतलब ये चीज अब मेरे को वापस आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लोग कहाँ हैं, छू भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, बट आई एम grateful to God that we saw them from such close quarters and we learned कि देखो every building of theirs has a huge Dhirubhai Ambani's picture there, and I have seen Neeta Bhabhi getting down from the car, she straight goes to the photo, पापा जी की फोटो को हाथ लगाएंगी, पिन ड्रॉप साइलेंस, 1 मिनट प्रेयर करेंगी, फिर दफ्तर की तरफ जाएंगी या फिर किसी और से बात करेंगी। ये लोग जहां आज हैं, इट्स एन एग्जांपल इन लाइफ। Yeah, and we are so blessed कि we can learn or we can know from your mouth who have तो I mean we were also lucky to have seen what they do. Yeah. To see what they do. And मुकेश भाई का हमने सुना है, वो जब कॉलेज जाते थे या जहाँ पे भी जाते थे, वहाँ पे एक डोसा का जॉइंट है, उनके एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, वो दोनों, उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स आज भी अपने साथ रखे। की अपॉइंटमेंट्स आर हिज कॉलेज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स फॉर लाइफ। वो आज भी उस डोसा जॉइंट पे डोसा खाने जाते हैं। मुकेश भाई, so वो वही है। बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत गजब लोग हैं। Work wise they may be as strict as anybody can be, you can be very strict, but वो जो पैर जमीन पे है ना, वो वही So, शुक्राना में रहना और अपने रूट्स के साथ जुड़ा रहना। इट्स नॉट बाय चांसली कि कल बिल क्लिंटन पंडित जी को बुला के पूजा करवा रहे हैं अमेरिका में। इट्स नॉट बाय चांस। व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस। I'm not saying any puja or I'm not saying any ritual. I'm just saying whatever way you can be in presence of शुक्राना। आप शायद वो घर पे मेडिटेशन में कर सकते हो, चाहे आप मंदिर में जाके कर सकते हो, गुरुद्वारे में जाके कर सकते हो, but the more and more you stay in शुक्राना या blessings, more and more you will be expecting the same outcome, magical outcome which you have created already.
तो अगर आपने आउटकम पहले से क्रिएट करके रखा है तभी आप उस तरह, अगर आप घर से निकले हो अपनी गाड़ी लेके, अपनी बहुत ही बढ़िया गाड़ी लेके, अगर आपको ये पता है कि मुझे आगरा में जेपी वसंत कॉन्टिनेंटल पे पहुंचना है, तभी आपकी गाड़ी उस तरफ जानी शुरू होगी। अगर आपको यही नहीं पता कि जाना किस तरफ है, यू विल बी जस्ट रोमिंग ऑन द रोड, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पूरा दिन भटके, रात को घर वापस आ गए। तो पहले आप ये देखो, इस लॉकडाउन में, वर्ल्ड लॉकडाउन में, मुकेश भाई is the only one who struck his deal with Facebook. He's the only one who's made millions and trillions. everywhere you don't know. आपने अगर आउटकम डिसाइड किया है कि मेरे को सन 2020 में या इस फाइनेंशियल ईयर में इतने करोड़ या हजारों करोड़ बनाने हैं, अगर एक रास्ता बंद हो गया है, 2 रास्ते बंद हो गए हैं, अपने आप यूनिवर्स इस रास्ता खोलेगा। यू डोंट नो विच इज द बेस्ट वे, पर आपको आउटकम क्लियर है, मुझे ये चाहिए था, आपको ये क्लियर है, ये मेरा शुक्राना है, और आप रोज हर मोमेंट पे उस मोमेंट के लिए पहले से शुक्राना करते जा रहे हो। इट विल हैपन, इट विल हैपन। पूरी दुनिया के लिए लॉकडाउन होगा तो होगा, यूनिवर्स के लिए लॉकडाउन नहीं है। अगर उन्हें आपको देना है तो वो आपको कहीं से भी देंगे। सो एंड दिस इज व्हाट योर बिलीफ वर्क्स लाइक। ये आपका बिलीफ है, तो बिलीफ क्या है उसको आज क्रिएट करना है, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट विद योर मैग्निफिसेंट आउटकम्स। थैंक यू कुमुद जी फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल, बिकॉज मेरे को तो बार बार ये लग रहा है कि मतलब टिल द टाइम आई हैव सीन गुरु, so मूवी जो गुरु देखे थे, I really love and adore all these people, like the way their lifestyle was, चाहे आपस में रिश्तों के बारे में, बीवी के बारे में, हस्बैंड के बारे में, जो भी उनका वे ऑफ थिंकिंग था। I really wanted कि हाँ मूवी ने तो दिखा दिया, गूगल ने भी इतना बता दिया, बट I really wanted, जैसे कोई होता है ना, एक आपके लिए आइडियल कपल होता है। कई बार मैं आजकल मिलेनियल्स से बात करती हूँ, यंग बच्चों से बातचीत करती हूँ, तो वो जो शादी से डरते होते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि किसी की शादी अच्छी दिखती ही नहीं हमें आसपास। बच्चों का कहना होता है कि शादियां ऐसे काम ही नहीं कर रही, हम किसको आइडियलाइज करें। तो समवेयर आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, जैसे कभी बहुत सदियों पहले वो एक अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का जो एक रोल था गुरु मूवी में ना, कि उन्होंने कितना अप्स एंड डाउन्स देखे, कितने एज, जो भी उनके ब्रेकडाउन्स थे, पर उसके बावजूद उनका प्यार कितना स्टेबल रहा, कितने रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए, और कितना एकदम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन के खड़े रहे एक दूसरे के साथ। वो वो जितना मूवी ने दिखाया उतना तो पता था, पर बाकी नहीं पता था। सो मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि इस कपल के बारे में, इस फैमिली के बारे में और कैसे पता चले कि और क्या है इनकी सफलता के राज। सो थैंक यू फॉर, बहुत इनकी सफलता नहीं, बहुत सफलता के राज हैं इनका कंडक्ट, इनके बच्चे, इनका बिहेवियर, their way of keeping their इनका एक चीज और बहुत है, ये किसी भी एम्प्लॉय को छोड़ते नहीं हैं अनलेस वो एम्प्लॉय खुद ना जाना चाहे। वो कोशिश करते हैं इसको हम रिटेन कैसे करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जनरेशंस को एम्प्लॉय करते हैं। अगर आज मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ और मैं इस एज में आ गई हूँ कि अभी मैं रिटायरमेंट हूँ, they will get my second generation into their business. उनके लिए डिपेंडेबिलिटी, उनके लिए बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं ना फेथ। फेथ वो फैमिलीज को उठा लेते हैं। एक हम जहाँ पे रह रहे थे बॉम्बे में, हमारी बिल्डिंग में सबसे ऊपर में एक पेंट हाउस था, और धीरू भाई जी के टाइम पे एक मिस्टर मल्होत्रा होते थे जो उनके काफी की अपॉइंटमेंट होते थे। After Dhirubhai went and Mukesh was in power, वो उनको वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे धीरूभाई उनको ट्रीट करते थे। After Mr. Malhotra retired, I think his family, वाइफ थी कि नहीं थी, मेरे ख्याल से नहीं थी, बच्चे अब्रॉड थे, वो रिटायर हुए, उनको ऊपर का पेंट हाउस, उनके जो जहाँ जिस घर में हम भी रह रहे थे, ह्यूज गेस्ट हाउसेस हैं, वो गेस्ट हाउस ही कहते हैं उस बिल्डिंग्स को। अब आप सोचिए डुप्लेक्स पेंट हाउस कितना बड़ा होगा। उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को बोला, till you live, this is your house and you shall carry on getting the last salary that you ever drew. आपके आखिरी दिन तक आपको वो सैलरी मिलेगी।
This is how Mukesh has come up. He looks after his people. He looks after the older people in the generation. अब उनके नीचे नीचे वालों को जॉब्स देते हैं, ऊपर तक लेके आते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये फैमिली अगर हमारे लिए इन्होंने अपनी जिंदगी दी, अपना काम दिया, साल दिए और फेथफुल रहे, तो मैं इसी फैमिली में से किसी इंसान को लूंगा ना. The best of his jobs are never out in the papers. They are picked up like this from his already there people. जो लोग उनके already वहाँ हैं, उनमें से वो उनको. Great, wonderful sharing, and it can go on and on and on. Yes, आप याद करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा. नहीं, ये उनके शुक्राना से याद आया मुझे. नहीं, और ये शुक्राना बहुत बड़े शुक्राना है. जैसे उन्होंने सपना देखा और उसके बाद आज तक शुक्राना करते जा रहे हैं. खुद तो कर ही रहे हैं. उतने बड़े ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे इतनी भट्टियां चल रही है, इतना ऐसा माहौल है, डेंजर माहौल भी कह सकते हो, बिकॉज आई नो जामनगर जो now Mukesh bhai has made another refinery of his. Yeah. Okay. There are 2 refineries. Okay, there are 2. The wonderful. So I know सारी दुनिया भगवान ही चला रहा है कोई. अगर उस भगवान को थैंक यू करने के लिए एक हमने रोस्टर भी बना दिया ताकि हम भूले ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा आज की लर्निंग है मेरे लिए इस कॉल से. So thank you for sharing such wonderful things. Thank you so much. Thank you. So anything else before we say goodbye for the magnificent outcome of this call today? Asmin, Pankaj, आज का जो होमवर्क है बारे में पूछना है. So there is a homework which is mentioned in point number 2 and there is homework mentioned in point number 4. ओवरलैप हो सकती है ना जो उसके अंदर जब मैं अपना सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है. And in fact, एक तो मेरा हो भी गया है जब भी मैं कुछ कर रहा था. Something happened in the call and I did that. Okay, so the point number 2 है, 3rd है, 4th है. ये हुआ जो आज का आपका असाइनमेंट है तीनों. So at the beginning of the day, आज अपने अभी इस कॉल के खत्म होने से पहले या कॉल के होते होते ही आपने choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcome. तो जो भी आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप 3 चीज कोई भी सिचुएशन ढूंढ लीजिए. लिस्ट योर 3 थिंग्स एंड राइट ईच वन एज दो यू आर राइटिंग आफ्टर इट हैज हैपेंड. तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो अगर अरविंद जी लिख रहे होंगे इस समय तो मुझे पता है वो क्या लिख रहे होंगे कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम इन बैंक ट्रांजैक्शन फॉर द डैश पेमेंट. तो वो उनको पता है कि आज अपना काम करवाना है बैंक का, तो मैं उस वाले काम को जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ हो जाए तो वैसे ही लिखना है. द मैग्निफिसेंट आउटकम. और जो लास्ट आपका पॉइंट है, एज यू गो थ्रू योर डे, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome. तो वो ये कह रहा है कि 3 चीजें तो आपने सुबह डिसाइड कर ली, ये तो मुझे करनी है. अब सपोज अरविंद जी आज बैंक जाते हैं और उनका एक काम है जो NEFT अटका हुआ है, तो अगर वहां पर वो मैनेजर पिछली बार जिसने बहुत बदतमीजी करी या उसने काम वैसे नहीं किया, तो वो मन पहले से शुक्रगुजार हो सकते हैं कि ये जो मैनेजर है ये बहुत बढ़िया मेरा काम कर रहा है, ये मेरे सारी ट्रांजैक्शंस आज करा देगा, मेरे कंटेनर लग जाएंगे कल अपने अपने पोर्ट पे. मतलब उस आउटकम के लिए उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी वो पहले से शुक्रगुजार है, उस बंदे के लिए भी पहले से शुक्रगुजार है. जी. सो अगर मैं इसको सही समझा हूँ तो जो मैं कोई भी 3 सिचुएशन चुन सकता हूँ बिगिनिंग में, अभी मॉर्निंग में once we finish the call, और उसके बाद में जैसे मेरा लाइफ डे प्रोग्रेस हो रहा है तो जब भी मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को ये चाहिए तो उसके लिए भी मैं पहले से शुक्रगुजार हो जाऊं. हाँ, उस सिचुएशन में जो कि आपको नहीं पता ना कि आज दिन कैसा जाएगा आपका, तो अगर दिन में कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी इंसान या कोई भी कॉल आती है जो कि एकदम से आई, तो इंस्टेड ऑफ संयोग पे छोड़ने की बजाय उठाने से पहले आप ग्रेटफुल हो जाओ कि बहुत बढ़िया न्यूज आने वाली है. ठीक है जी, मैं समझ गया. सो पहले वाली है जो मेरे को ऑलरेडी पता है, और ये है कि जब मैं दिन में गुजरूं तो जो भी अनएक्सपेक्टेड आए उस पर मेरे को ऐसा ही ग्रेटिट्यूड का फीलिंग करना है पहले से ही कि अच्छा रिजल्ट हो गया. हाँ. एंड दिस इज अ प्रैक्टिस जिसकी कभी अति नहीं हो सकती. यू कैन नेवर डू टू मच. जी जी. अगर आप हर कॉल पे, हर चीज पे, हर मोमेंट पे, हर चीज पे पहले से आप शुक्रगुजार हो जाओ फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम, सो इट्स ओके. थैंक यू. ठीक है. एनीथिंग एल्स? हाँ, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम ये कर रहे होंगे ना तो
मैं जो करता हूँ, मैं भगवान जी के सामने जाके, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल पावरफुल फील करता हूँ कि इस टाइम मुझे सब कुछ ठीक है, ये मेरी सुन रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं तब करता हूँ। तो एक ऐसी जगह पहुंच के जहाँ बहुत कंफर्टेबल हो, आप तब वहां पे करो और इसके बारे में बिल्कुल ठीक सोचो। अगर एक बार भी आपको लगेगा ना, दिमाग में आ जाएगा कि ये मुश्किल है या नहीं होगा, तो उसको रिपीट करो, उसको फिर रिपीट करो, जब तक कि एक भी उसमें, जब आपके करते हुए बोलते हुए कोई भी विचार ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये ठीक नहीं होगा, मतलब ऐसा यानी मुश्किल है। हाँ तो जी, इसमें ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। मतलब वन इज सेइंग कि आप अपने ग्रेटिट्यूड की पावर को बार बार मैग्नीफाई करना, और मैग्नीफाई और मैग्नीफाई, जब तक कि वो आपको दिल से ये फीलिंग ना आ जाए कि हाँ, कि मतलब इस चीज का आउटकम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दिल से मेरा शुक्राना आना शुरू हो गया है। मैंने बताया, रास्ते के अंदर कई बार आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती है, शंका, मतलब थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है कि यार ये होगा नहीं होगा, तो वो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मत रोको आने से, बट अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ाते चले जाओ, वो तो आपके हाथ में है ना, जी शुक्राना। जी जी जी। तो उन्होंने थैंक ये बताया, और वो जगह भी, अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहां पर आप बैठ कर अपने आप को फील कर सकते हो कि आप दिल से वहां पर अपने लिए सोच रहे हो या इमेजिन कर रहे हो, जैसे कुमुद जी ने बताया कि उनके बिजनेस जो भी वो बनी हुई है फैक्ट्री रिलायंस वालों की, उसमें उन्होंने प्रॉपर एक मंदिर बनाया हुआ है जहां पर ये चलता रहता है, दिन के अंदर एम्प्लॉइज आते हैं जो कि पुजारी के फॉर्म में एम्प्लॉइज है, और वो अपना शुक्राना रेगुलरली रोस्टर वाइज करते हैं। तो सिमिलरली उन्होंने कोई जगह बनाई हुई है ना जहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉइज तो नहीं कर सकते, मेरे भाई ने 2 साल वहां पर अपना, ही वाज ए प्रोजेक्ट हेड, और उन्होंने आज तक मुझसे शेयर नहीं करी ये वाली बात, जबकि हम कई बार बातचीत करते हैं, क्योंकि उनके लिए इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं, तो उन्होंने शेयर नहीं करी कभी कि ऐसा भी कोई वहां पे मंदिर है, वहां पे ऐसा चलता है। तो व्हाट आई मीन कि उनको वो फील वहां पे नहीं आई, इनको आई। सिमिलरली आप भी देखिए कि आपके घर में या आपके ऑफिस में, अश्विन, सॉरी टू इंटरफेयर, ये जो हवन हो रहा है ये इनसाइड द रिफाइनरी हो रहा है। आप इधर हवन देख सकते हैं और नीचे आप रिफाइनरी में देख, रिफाइनरी इन द सेंस द बिल्डिंग के वहां पे लिखा हुआ आ रहा है ओपन वाल्व नंबर 4, क्लोज वाल्व नंबर 2। ऊपर नीचे आदमी 6 या 8 बैठे हैं पूरे रिफाइनरी की बिल्डिंग में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जहाँ पे ऑयल बन रहा है, मैं हेड ऑफिस की बात कर रही हूँ। सो ग्रेट, आई थिंक आई हैव सीन, नाउ आई कैन सी इट कि मैंने कहाँ पे देखे हैं ये चीजें होते हुए। आई हैव सीन इट इवन काफी जगहों पे, नाउ आई कैन रिमेम्बर कि अलग अलग बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में कभी मैं मीटिंग्स के लिए गई हूँ, कभी किसी डायरेक्टर के ऑफिस में गई हूँ, फिल्म स्टार के मीटिंग में, तो आई हैव सीन कई कई जगहों पे मैंने देखी ये चीज होते हुए। एक पुजारी वहां पे रेगुलरली कुछ कर रहे हैं, so it's not about pujari, he's an employee like housekeeping, like any other person, he's an employee, but what he is doing is रेगुलरली शुक्राना, लोगों को ब्लेसिंग्स देना, लोगों की ब्लेसिंग्स लेना, तो ये भी एक बिजनेस का स्ट्रेटेजी फॉर्मूला है। वेरी ट्रू। उसी तरह से आपका शुक्राना करना उस आउटकम के लिए, मन से आ रहा है ओके, नहीं आ रहा ओके, बट डू इट, कीप डूइंग इट एंड कभी भी, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, यू कांट डू दिस मैजिकल प्रैक्टिस टू मच, ये टू मच हो ही नहीं सकती कभी भी, तो कीप डूइंग, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए। अगर आपको एम्प्लॉय भी रखना पड़ रहा है तो यू कैन इवन कीप एन एम्प्लॉय जो दिल से कर सके इस बात को, दिल से, मतलब कि जब इतनी बड़ी आपकी फैक्ट्रियां ही हो जाएंगी, मतलब करोड़ों फैक्ट्रियां हैं, आउटलेट्स हैं, आप हर जगह खुद नहीं जा पा रहे, बट आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर जो कि रेगुलरली दिल से शुक्राना करता रहे, क्योंकि उसका काम ही यही है। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। थैंक यू मैडम। हाँ जी, और कुछ बिफोर वी से गुड बाय फॉर द डे? Anything anyone want to share? Okay, so thank you for the great chapter and great sharings, and we'll see you again. Thank you. Have a great. दीदी मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो सुनीता। ये जो 10 ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो हमें रोज नई लिखनी है? नहीं, आप सेम भी लिख सकते हो, नई भी लिख सकते हो। जब आप लिख रहे होगे ना, तो आप अगर ध्यान से एकांत में बैठ के लिख रहे हो तो मन से जो आती है, कई बार रिपीट हो रही होती है, कई बार नई भी आ रही होती है, नई। अच्छा। जैसे कल जब मैं लिख रही थी तो आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर माय हार्ट, मैं अपने दिल के लिए, मतलब 3 4 5 ब्लेसिंग तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अपने दिल को ही थैंक यू करी जा रही थी। तो मैंने पहले से प्लान नहीं किया हुआ था कि मैं किस चीज को ब्लेसिंग्स दूंगी या थैंकफुल होंगी आज। तो रात को सोते हुए पूरे दिन को एक बार आप जज करना चाहो कर लो, एक बार अगर सोचना चाहते हो पूरा, और उसके बाद जो जो चीजें याद आ रही है उसके लिए, जैसे आज मेरे थैंकफुल लिस्ट में कुमुद जी का नाम आने वाला है, मुझे पहले से ही पता है,
So you never know कि किसके लिए आज आप नियामत करने वाले हो, अपने ब्लेसिंग्स किसके लिए आप थैंकफुल होने वाले हो. ठीक है, तो थैंक यू दीदी. थैंक यू. एक बात था, गुड मॉर्निंग.